हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं इस संडे आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन लेके आ रही हूँ, तो क्यों ना उसके पहले मेडिटेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोग मेडिटेशन ऑलरेडी प्रैक्टिस करते होंगे, पर ये मैं बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ जो मैंने खुद अपने लिए फॉलो किए थे। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं। तो मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपका फोकस अच्छा होता है, आपको एक सेल्फ अवेयरनेस का स्टेट मिलता है, आप अंदर से फुलफिलिंग फील करते हो, डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आपका स्ट्रेस कम होता है, आप खुश रहते हो, और अगर किसी को डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं उनको पता है कि ये अपने हायर सेल्फ से और डिवाइन से कनेक्ट होने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो बिगनर्स, यानी कि अगर आप अभी मेडिटेशन आपने कभी किया नहीं है, आप शुरू करने वाले हो, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे अच्छा समय कौन सा है मेडिटेशन करने का। तो वैसे तो आप मेडिटेशन कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम है अकॉर्डिंग टू मी वो है आप जैसे ही सो के उठते हो वो टाइम, और आप जब सोने जा रहे होते हो उसके पहले का समय। अगर आप इस समय मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करें? तो स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले एक ऐसी जगह देखनी है अपने घर में या अपने रूम का कोई ऐसा कोना जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे कुछ देर के लिए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और वैसे तो आप कहीं पे भी कर सकते हो मेडिटेशन अपने घर में, कहीं आज यहाँ बैठे हो कल वहाँ बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप अपने लिए एक स्पेसिफिक स्पेस बनाओ। अगर आप वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पेस पे रोज मेडिटेशन करते हो तो वहाँ की जो एनर्जी फील्ड्स है ना, वो एक तरह से चार्ज हो जाएंगी और आपको मेडिटेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो भी जगह आप चुन रहे हो वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कोशिश करो कि वहाँ पे, अगर आप दिन में मेडिटेशन कर रहे हो सुबह के टाइम, तो वहाँ पे सनलाइट आती हो, और अगर आप नाइट टाइम में कर रहे हो तो भी आप कोशिश करो कि वो एक आपका सुकून भरा हुआ एक कोना हो। तो एक कोना तो आप अपने लिए ऐसा बना ही सकते हो अपने घर में। स्टेप 2, अब मेडिटेशन कैसी पोजीशन में किया जा सकता है? तो आप बैठ के अगर मेडिटेशन करोगे तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। बट अगर आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, तो आप अपने बेड पे लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हो। और अब जब आप बैठ गए हो या फिर लेट गए हो जहाँ पर भी, तो कोशिश करना कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपका स्पाइन है ना, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे आप चेयर पे हो बैठे हो, चाहे बेड पे हो, चाहे आप ज़मीन पे बैठे हो, पर आपकी जो स्पाइन है वो सीधी होनी चाहिए। और हाँ, मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी, आप में से बहुत लोग हो सकता है बेड पे बैठ के मेडिटेशन करते हो, पर मैं आपसे ये कहूँगी कि इट विल बी बेटर अगर आप ज़मीन पे एक आसन बिछा करके मेडिटेशन करो, तो ये बहुत अच्छा होगा। थर्ड स्टेप है अरोमा। ये ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट आप कर भी सकते हो। आप अपने आसपास कुछ अरोमा कैंडल्स जला सकते हो या कोई फ्रेगनेंस जला सकते हो, वो आपको कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में हेल्प करेगा। स्टेप 4 है अपनी आँखों को बंद करना और ध्यान में चले जाना। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारा जो माइंड चैटर है वो कभी बंद नहीं होता, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो जब आप ऐसे मेडिटेशन के लिए, जब आप एक कोना बनाओगे, जब आप ये छोटी छोटी प्रिपरेशन करोगे, तो आपका माइंड भी एक तरह से उस चीज़ को ग्रैब करने लग जाएगा कि ओके, अब हम यहाँ पे कुछ
अच्छा करने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं, तो एक तो वहाँ पे आपको हेल्प होगी। फिर भी दिमाग है तो उसमें हजार ख्याल आएंगे ही। कभी आपको ये टेंशन होगी कि अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। तो इस माइंड चैटर से आप कैसे बाहर आ सकते हो? तो सबसे पहले तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, 10 मिनट्स के लिए भी कर रहे हो, तो आप अपने आप को ये बताओ कि वो जो 10 मिनट है उसमें आप इस 3D वर्ल्ड में नहीं हो। जो आपकी आइडेंटिटी है एज अ पर्सन, आप उसमें ही नहीं हो। आप ये महसूस करो कि आप एक डिवाइन का एक पार्ट हो। उस 10 मिनट के लिए सिर्फ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी वरीज हैं डेली लाइफ की, या जितने भी टेंशन्स हैं, उन सबको बाहर छोड़ दो। जब आप मेडिटेशन करने बैठो तो अपने माइंड में सिर्फ एक ही विचार आपको लाना है कि आपको अपने फ़ायदे के लिए, आपको अपने लिए उस 10 मिनट के लिए अपने आप की जो आइडेंटिटी है, जो ह्यूमन आइडेंटिटी है, जो इस 3D वर्ल्ड की आइडेंटिटी है, वो भूल जाना है और आपको ये महसूस करना है कि आप एक सोल हो। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करो, आप एक गहरी सांस लो। गहरी सांस लो, आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आप अपनी सांसों पे फोकस करो। आप जैसे ही अपनी सांसों पे फोकस करोगे ना, आपके दिमाग के पास इतना समय ही नहीं होगा कि वो कहीं और भटके। आप अपनी सांसों को देखो, कितना अमेजिंग है। आप जब ब्रीथ करते हो तो आप सबकॉन्शियसली ब्रीथ करते हो, आपको इतना फील नहीं होता। आप ये तो ऐसा है कि अगर आप ब्रीथ नहीं करोगे तो आप जीवन नहीं रहेगा, लेकिन अब आप उस ब्रेथ को, अपनी उस सांसों को महसूस करो, वो जो आपको जीवन देती है। कितनी अमेजिंग चीज़ है। आप महसूस करो कि कैसे आप सांस को ले रहे हो, कैसे वो आपके अंदर जा रही है, अंदर तक जा रही है, आपके एक एक सेल में समा रही है, एक एक सेल में आपकी वो जो प्राण ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। कितना अमेजिंग है ये। आप इस पे अपना फोकस डालो, अब इस पे ध्यान केंद्रित करो। ठीक इसी तरह से आप डीप ब्रेथ्स पे अपना फोकस करो। सांस आपके अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। इस तरह से जो आपका माइंड चैटर है ना, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा और आपको मेडिटेशन करने के बाद इतना अच्छा फील होगा ना। आप एक बार ट्राई करके देखना, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो मिलते हैं कल फिर गाइडेड मेडिटेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोग अब मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं और कितने लोग पहले से करते हैं। बाय।